ये दाल भी है, बल्कि ये मैंने भिगोनी है अभी इसको कबाबों के लिए। कबाब बनाने तो उसके लिए भी भिगो के रखूँगी। अरफा जो ब्रांड है ये पंजाब फैशन कई वालों का है, जो लोग खरीदते हैं उनको पता होगा। अभी रिसेंट जो थे मेरे वो ये ऑर्डर्स थे, 5 ऑर्डर थे, तो उनकी कॉस्ट ये यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यानी कि अभी तक जो है वो 5 ऑर्डर्स के मेरे पास 3,500 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबका पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो भी फूड पांडा का काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप सबका भी काम बहुत अच्छा चले और साथ ही साथ अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया भी आप सबके सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन आमीन। तो इस दुआ के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना आज का न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आप हमें अपने किचन का टूर करा दे। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ को लेके कि हमारा किचन छोटा सा है और हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, क्या हम अपना उसी किचन में फूड पांडा का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या करें तो किस तरह करें। तो मुझे लगा कि चलिए आज छोटी सी मैं भी अपने किचन का टूर आप सबको करा देती हूँ, जो शायद आप सबके लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने किचन टूर का व्लॉग बनाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि फूड पांडा से रिलेटेड जो है वो आपको मजीद यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है और जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। तो व्यूवर्स ये देखिए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि मैं आपको अपना किचन दिखाऊं। तो ये देखिए मेरे किचन का जो पूरा एक बड़ा सा जो व्यू है वो ये सारा है, आप ये देख लें। तो फिर मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल शुरू से। तो ये सबसे पहले जो है ये हमने रखे हुए पत्ती और चीनी के ये बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये पीछे कटिंग शीट है, जिसको जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है ऑर्डर्स तैयार करने के लिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं ये मैं फूड पांडा के लिए स्पेशल लेके आई हूँ। इसमें उसी के लिए मसाले हैं और इन मसालों को मैं घर के मसालों से अलग रखती हूँ। तो ये घर के मसाले हैं और ये फूड पांडा के लिए जितने मसाले इस्तेमाल होते हैं इसमें वो हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग क्यों? तो अलग मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैंने हर वीक के बाद जब मेरी पेमेंट आती है तो मैंने उस लिहाज से फिर देखना होता है कि कितने जो हैं वो मसाले लगे हैं, कितने लाने वाले हैं, या एंड में जो मैंने कॉस्ट निकालनी होती है तो फिर इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाता है। मुझे पता होता है कि पांडे के लिए पांडा के मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं और घर के लिए घर के मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये आप 2 जग देख रहे होंगे। ये जग जो है ये मैं पांडा के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये जग जो है हमारा ये हमारे घर में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ये कुछ ट्रेज़ वगैरह हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं घर में खाने के टाइम। ये दाल भी है, बल्कि ये मैंने भिगोनी है अभी इसको कबाबों के लिए। कबाब बनाने तो उसके लिए भी भिगो के रखूँगी। अरफा जो ब्रांड है ये पंजाब फैशन कई वालों का है, जो लोग खरीदते हैं उनको पता होगा। जितनी कॉस्ट कम आएगी उतने जो है वो आपका प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप चीज़ों की सोर्सिंग जो है ऐसी जगह से करेंगे जहाँ से वो महंगी मिल रही है तो आपको प्रॉफिट कम होगा। इससे बेहतर यही है कि आप चीज़ों की सोर्सिंग ऐसी जगह से करें जहाँ पे आपको चीज़ें कम कॉस्ट कर रही हों, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको फूड पांडा के काम में मिल सके। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी प्लेट्स वगैरह हैं। ये मैं आपसे इन प्लेट्स के बारे में बात कर रही थी। ये जो कांच की प्लेट्स हैं ये माइक्रोवेव सेफ प्लेट्स होती हैं, ये लाजमी होनी चाहिए, ये आप लोगों को लाजमी बाय करनी चाहिए। माइक्रोवेव की यूज़ के लिए ये रखी हुई है ताकि जब भी ऑर्डर आता है तो आप इसमें गर्म करेंगे, इसमें आप गर्म करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद ये आगे आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोवेव है जो काफ़ी सालों से माशाल्लाह हमारा बहुत साथ दे रहा है। 14-15 साल पुराना साथी है ये हमारा। अब ये माइक्रोवेव जो है ये फूड पांडा के काम के लिए बहुत जो है वो लाजमी चीज़ है। मेरे ख्याल में तो बहुत लाजमी है, इसके बगैर तो आपका काम अधूरा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने चीज़ पकानी है, पका के रख देनी है। अब आपको फ़ौरन गर्म करना है ऑर्डर के लिए तो अब आप चूल्हे पे गर्म करेंगे और ये वो तो वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो ये आपको बहुत टाइम सेविंग है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्डर के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो उसमें यह है कि इसमें बहुत क्विक आपका काम हो जाता है। आपने चीज़ निकाली, कांच की प्लेट में डाली, इसमें रखी और फटाफट ये आपकी चीज़ गर्म करके आपको तैयार कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी ये अभी भी बल्कि ऑन है, देखें। ये हमारी यहाँ पे साथ ही चार्जिंग पे लगी होती है और यहीं किचन में होती है। यहाँ बहुत अच्छा इसका वाईफाई भी आ जाता है, सिग्नल्स भी आ जाते हैं। तो ये मैं यहीं पे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, तो यहीं से इसको यूज़ कर लिया और यहीं से ऑर्डर करके यहीं पे डन कर लिया। चलिए मैं लगे हाथों आपको थोड़ा सा डिवाइस के बारे में भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट योर मेन्यू। अब यहाँ से अपना मेन्यू अपडेट कर सकते हैं। ये अब जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये सारे जो आइटम्स हैं जो अनअवेलेबल हैं वो ऑफ हुए हुए हैं। तो आपने जब तैयार की और आप इनको यहाँ से दबा देंगे तो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देखें जैसे मैंने इसको दबा दिया है,
अब वो अवेलेबल हो गया है। इस तरह से ये जो है अभी सब चीज़ें ऑफ हुई हुई हैं, जब आप इनको दबाएँगे तो वो एक्टिव हो जाएँगी और वो आपके उस पे शो हो रही होंगी। अब ये देखिए, ये जो मेरी है तड़के वाली पकौड़ा कढ़ी विद 1 देसी रोटी। कढ़ी जो है वो मेरे पास बिल्कुल रेडी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास आटा जो है वो गूँधा हुआ नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से प्रेस करके इसको मैं ऑफ़ कर दूँगी। ये अनअवेलेबल टुडे कर दूँगी, ये भई आज के लिए नहीं है अवेलेबल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो जो है वो एक सिंबल आ गया, इसका मतलब है कि आज अवेलेबल नहीं है। बाकी ये जो है, ये जो ऑन है, इसका मतलब ये जो ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अवेलेबल हैं। और ऐसे ये भी है, शाही लाल लोबिया विद ज़ीरा राइस अवेलेबल है। अभी घर की स्पेशल खोया खीर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसका कोई भी जो सिंबल है वो ऑन नहीं है, वो ऑफ है। इसकी इतनी सी बात है। चलें, बाकी जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डिवाइस को हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर अब हम जाते हैं ज़रा ऑर्डर ओवरव्यू में। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं न्यू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि फ़िलहाल जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो चलें, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने ऑर्डर्स आए हैं रिसेंट ऑर्डर्स में। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर्स मैंने जो थे वो किए थे। अभी रिसेंट जो थे मेरे, वो ये ऑर्डर्स थे, 5 ऑर्डर थे, तो उनकी कॉस्ट ये यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यानी कि अभी तक जो है वो 5 ऑर्डर्स के मेरे पास 3,500 रुपये जो हैं वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो चलें, साथ ही साथ मैं आपको बॉक्सेस का बता देती हूँ। बॉक्सेस का मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ये जो है ये मैंने सिंगल सर्विंग के बॉक्स रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सिंगल सर्विंग का बॉक्स जो है 500 ml होता है। साथ ही ये देखिए, ये ऊपर बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो साथ ही बॉक्सेस के नीचे ही मैंने इसका जो है ये रखे हुए हैं ढकते हैं, ताकि मैं साथ ही यहाँ पे ऑर्डर तैयार करूँ और साथ ही उसको कर लूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा कोई इशू ना हो। उसके बाद यहाँ पर डबल सर्विंग में आ जाते हैं। तो डबल सर्विंग में ये देखिए आप 750 का जो है वो ये बॉक्स है। ज़ाहिर सी बात है, डबल सर्विंग का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा चीज़ डलेगी, तो ये यहाँ पर आप डबल सर्विंग का बॉक्स भी देख सकते हैं और ये यहाँ पर आप सिंगल सर्विंग का बॉक्स भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डिस्पोजेबल कप्स हैं जो हमने चाय के लिए रखे हुए हैं मैंने। ये भी बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत अच्छे कप्स हैं, बहुत मज़े के। इनका कैप भी बहुत स्टाइलिश है। उसके बाद ये छोटी वाली डब्बियाँ हैं जो मैं सॉस वगैरह डालने के लिए, चटनी वगैरह डालने के लिए यूज़ करती हूँ। चटनी का ऑर्डर हो ना हो, मैं अक्सर दे देती हूँ। अगर पराठा कबाब हो या कबाब हो किसी के साथ, तो मैं इसमें चटनी उनको डाल के दे देती होती हूँ। उसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैं इनमें रोटी और पराठे वो सब इनमें डाल के देती हूँ। इसमें 3 रोटियाँ 3 पराठे आराम से आ जाते हैं। फिर या फिर कबाब जो हैं वो भी फिर इसमें बहुत अच्छे से ईज़िली आ जाते हैं, अगर ज़्यादा कबाब्स के ऑर्डर हो। अब रोटी और पराठा और कबाब की जहाँ तक बात है, तो उसको मैं ऐसे ही नहीं पैक करके दे देती, जैसे आपने ऐसे ही कागज़ में डाल दिया या अखबार में डाल दिया, नहीं। मैंने ये शीट्स मंगवाई हुई हैं इसके लिए, बहुत ज़बरदस्त शीट्स हैं ये 600 रुपीज़ की आपको 450 शीट्स मिलती हैं और ये बहुत काम की हैं और ये होना मस्ट है। ये कोई बात ना हुई कि भाई आपने ऐसी पराठा और रोटी दे दी, जो आप जिसको भेजें उसको भी ना अच्छा लगे और खाने वाला जो है वो दोबारा कभी आपसे ऑर्डर भी ना करे। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये वाली शीट्स लाजमी ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फूड पांडा का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है पैकिंग पे लाजमी पैसे लगाने चाहिए और लगाने पड़ते भी हैं, क्योंकि पैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जब आप अच्छी पैकिंग में चीज़ भेजते हैं तो कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है, वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो आपको फीडबैक देते वक्त भी आपको ये हाईलाइट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई आपकी पैकिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। और जब अच्छा कमेंट आता है तो जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और फिर आपके ऐसे कस्टमर्स कहीं नहीं जाते, वो आपके पास दोबारा ज़रूर आते हैं। तो पैकिंग पे आपको लाजमी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आ जाते हैं, ये एनेक्स की मेरी फूड फैक्ट्री जो हमने ली थी, मैंने इसका आपको डिटेल जो है वो एक वीडियो बनाई है इसके लिए। इसकी अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी इसको देखें। ये भी बहुत मस्ट हैव चीज़ है, आपके पास होनी चाहिए, बहुत काम आती है। मैं ज़्यादातर मसाला इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ, मैं लहसुन अदरक इसमें वो कर लेती हूँ। अब ये वाला एरिया जो है मैं इसको रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर असेंबल करके रख देती हूँ। गर्म करके निकाला, यहाँ रखा, साथ ही यहाँ बॉक्सेस रख दिए, और फिर बहुत अच्छे से मैं वहाँ से चीज़ निकाल के गरम गरम यहाँ आराम से असेंबल कर लेती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जगह को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी हुई है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने उसको सेट ऐसे किया हुआ है कि मुझे काम करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहीं पे मैंने पैकिंग का सामान रखा हुआ है, यहीं पे मैंने बहुत ज़्यादा शेड पे स्पेस दी हुई है, यहीं पे माइक्रोवेव है, यहीं पर रोटी पकती है, तो मुझे बहुत आसानी होती है इस सबको असेंबल करने में। अब ये नहीं है कि जैसे मेरा किचन जो है वो बहुत बड़ा कोई किचन है। किचन मेरा इतना ही है जितना नॉर्मल घरों में होते हैं। सिर्फ इसको मैंने असेंबल ऐसे किया है कि मुझे काम करते हुए इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, या काम करते दौरान कोई दूसरी रुकावट ना आए। तो ये इतनी ज़्यादा स्पेस की वजह से ये है कि मुझे बहुत आसानी हो जाती है। मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है कि फूड पांडा का जो काम है वो बहुत आसानी से जो है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद ये मेरा कुकिंग रेंज है जहाँ पर सारा दिन जो है वो खाना पकता है। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसके 3 बर्नर हैं, इन्हीं तीनों पे काम होता है। वो मेरा तवा है, वहाँ पर यहाँ पर मैं नॉर्मली रोटी बनाती हूँ, मुझे आदत है इस साइड पर रोटी बनाने की।
तो यहाँ पर रोटी बनती है और यहाँ पर सालन तैयार होते हैं। सिलेंडर का भी जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है, साथ ही हमने सिलेंडर रखा हुआ है ना। आपको पता ही है कभी कभी गैस का प्रॉब्लम होता है, कभी गैस रात को नहीं होती, कभी सुबह नहीं होती, कभी बारिश का खासतौर पे मौसम होता है तो वो बहुत स्लो कर लेते हैं, तो ये उस टाइम बहुत काम आते हैं ये जनाब। तो चलिए व्यूअर्स, अब तक के लिए हमारे किचन का जो ओवरव्यू है वो काफ़ी हो गया है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे हर जो न्यू आने वाली वीडियो है उसका आपको फौरन पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।